Hey everyone, this is Rishabh and we welcome you to our YouTube channel, The Cosmic Chaser. Well, today's video is going to be a very interesting one because we are going to discuss about the beginning of universe. Yes, we will discuss कि हमारा यूनिवर्स कैसे शुरुआत हुआ और आज हम किस स्टेट में रह रहे हैं. स्टेट से मतलब है कि आज हमारा यूनिवर्स किस स्टेज पे पहुंचा हुआ है. So this is going to be a very interesting and very informative video. So please इसको अंत तक जरूर देखिएगा. And if you are new to us, kindly like, subscribe and share our channel. So there are many theories which supports about the beginning of time and the beginning of universe. Among those theories, the most accepted theory and the most famous theory is the Big Bang theory. So what is actually the Big Bang theory? और कोई इसका प्रूफ भी है कि ये थ्योरी सच में यूनिवर्स की बिगनिंग को एक्सप्लेन करती हो. सो द शॉर्ट डेफिनेशन ऑफ बिग बैंग इज कि यूनिवर्स की शुरुआत एक एक्सप्लोजन से हुई थी. ऑलराइट, इसको सपोर्ट कैसे किया जा सकता है? वेल, इस थ्योरी को सपोर्ट 1924 में सर एडविन हबल ने किया था. हुआ यूं था कि एडविन हबल अपने टेलीस्कोप से स्पेस पे रिसर्च कर रहे थे एंड ही फाइंड आउट कि टू गैलेक्सीज टाइम के साथ एक दूसरे से दूर जा रहे थे. सो दिस मेड हिम कंक्लूड कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो अगर टाइम को किसी तरह बैक किया जाए तो ये पता चला कि ये एक ना एक समय एक पॉइंट से ही जनरेट हुए होंगे. सो दिस मेड हिम कंक्लूड कि हाँ, बिग बैंग थ्योरी में कुछ सपोर्टिव एलिमेंट्स तो हैं जिनको सोच के ये हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि यस, यूनिवर्स की शुरुआत कुछ यूं इसी टाइप से हुई होगी. सो वी नो द डेफिनेशन ऑफ बिग बैंग कि बिग बैंग इज एन एक्सप्लोजन इन स्पेस. बट क्या हो अगर मैं आपको ये बोलूं कि ये सेंटेंस 100% सही नहीं है? वेल, एक्चुअली बिग बैंग इज नॉट एन एक्सप्लोजन इन स्पेस बट द अपीयरेंस ऑफ स्पेस एवरीवेयर इन द यूनिवर्स. कंफ्यूज हुए ना? डिटेल में समझते हैं इसको. So Big Bang is the appearance of space everywhere in the universe. इसका ये मतलब है कि हमारा जो ब्रह्मांड है इसमें गैलेक्सीज, प्लैनेट्स, मून्स ये सब एग्जिस्ट करते हैं ना. सो ये सब स्पेस में एग्जिस्ट करते हैं और स्पेस यूनिवर्स का पार्ट है. सो बिग बैंग इज नॉट एन एक्सप्लोजन इन स्पेस बट एक्चुअली इट इज द अपीयरेंस ऑफ स्पेस एवरीवेयर इन द यूनिवर्स. So I hope you have understood the definition of the Big Bang, the actual definition you know. Now let's discuss during Big Bang or the starting period of Big Bang में क्या हुआ था. So actually में during the first few seconds of the Big Bang, yes, एक सेकंड से भी कम समय में यूनिवर्स की ग्रोथ बहुत ही स्पीडली हुई थी और इसको हम इन्फ्लेशन भी बोलते हैं. So during this period of time यूनिवर्स वॉज एक्सपैंडिंग एट एन वेरी रैपिड रेट. और जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपैंड करते गया वो ठंडा होने के साथ साथ उनमें मैटर्स भी क्रिएट होते चले गए. सो एज वी हैव डिस्कस्ड कि बिग बैंग के जस्ट एक सेकेंड से भी कम समय में यूनिवर्स में क्या क्या चीजें हुई थी. नाउ लेट्स डिस्कस बिग बैंग के शुरुआती 3 मिनट्स के दौरान यूनिवर्स में क्या क्या चीजें हुई थी. सो बिग बैंग के शुरू के 3 मिनट्स के अंदर लाइट केमिकल एलिमेंट्स जैसे कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन एग्जिस्टेंस में आ गए थे. ये बस एग्जिस्टेंस में ही आए थे, ये कंबाइंड नहीं हो पाए थे बिकॉज ऑफ द इंटेंस हीट एंड टेम्परेचर. एंड बिग बैंग के लगभग 3,80,000 सालों तक यूनिवर्स इसी स्टेट में रहा जहां पे प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एग्जिस्टेंस में थे. और जैसे जैसे टाइम गुजरते गया और यूनिवर्स फैलते गया वो ठंडा होते चला गया. और जैसे जैसे यूनिवर्स ठंडा होते चला गया ये प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एक साथ कंबाइंड होने लग गए और कंबाइंड होके उन्होंने पहला एटॉमिक फॉर्मेशन का क्रिएशन किया. आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द फर्स्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर दिस प्रोसेस कंटिन्यूड फॉर 400 मिलियन ईयर्स. और यही वो समय था जहां पे गैलेक्सीज और स्टार्स का फॉर्मेशन शुरू हुआ और धीरे धीरे करके स्टार्स और गैलेक्सीज के अलावा प्लैनेट्स, मून्स, एस्टेरॉयड, मेटेओरॉयड, कॉमेट, ब्लैक होल्स, वर्म होल्स
या हम ये कह सकते हैं कि आज के समय में यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स को हम जानते हैं उनका फॉर्मेशन शुरू हुआ। Now let's discuss at the present state of universe. So at present time, our universe is almost 9 billion years old, and our solar system where we live is almost 4.6 billion years of old. So generally, the Big Bang theory is widely accepted, but this is not the only theory which explains about the beginning of time or the beginning of universe. There are many theories which explains this phenomenon. Some of these theories are theory of eternal inflation, plasma universe theory, steady state universe, and the Hindu cosmology model. So these are the few theories which explains the origin of universe and the beginning of time. This is the end of our video guys, and I hope आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, and in our upcoming videos we will try to cover interesting and knowledgeable topics.